हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कहां फूलो फलो। उसे जब बनाया तो अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसे बना के कहां रखा? अदन के बगीचा में। कहां? और अगर अदन के बगीचा बनाया कौन था? परमेश्वर ने। और उसी जगह उसको रखा और बोला फूलो फलो और पृथ्वी में। अगर इसे हम बराबर पढ़ें और बराबर इसको समझे, हालेलुया। तो मैंने संडे एक वचन कहा था प्रकाशित यशायाह किताब 60वें अध्याय में, वो कहां फूलेंगे फलेंगे? परमेश्वर के घर में। अगर ये यहां कहता है परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अगर हम भजन संहिता 92 पढ़ते हैं तो लिखता है कि तुम खजूर के समान फूलोगे फलोगे, अल्लावानोन के देवदार के समान बढ़ते रहोगे और यहोवा के भवन में रोपे जाकर। मतलब तू कहां रोपे जाकर? आदम कहां गया था? अदन के बगीचा में। आमीन। इसलिए मैंने संडे को कहा था अदन के बगीचा, इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं है। अदन के बगीचा आज भी है और वह है कलीसिया। आमीन। अब आपको समझना है कि कहता तुम फूलो फलो, तो उसे कहां ले जाके रखा? अदन के बगीचा में। कहां? और अगर आप बाइबल 92 पढ़ते हैं भजन संहिता का, तो उसमें लिखा है तू यहोवा के भवन में रोपे जाकर फूलोगे फलोगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं उससे भी ज्यादा एक और गहरी बातें मैं आपको देता हूं। बाइबल ये कहता है कि अगर जिस कलीसिया में आप हो वो कलीसिया ही ब्लेस नहीं तो आप कतई ब्लेस नहीं हो पाओगे। अगर उस कलीसिया का पास्टर दुखी है तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहता है तुम आज फूलो और फलो, आशीष हो जाओ। अगर आप जिस कलीसिया के अंदर है, कभी कभी लोग व्यवहार पे चलते। क्या चलते? वो कलीसिया से उसको कुछ लेना देना नहीं है, उससे व्यवहार से लेना देना है। किससे? पास्टर मेरे से अच्छा बोलता है मैं जाऊंगा, पास्टर करक बोला तो दूसरा रास्ता नापूंगा। हाँ, क्योंकि वो व्यवहार से आना चाहता है। पर परमेश्वर कहता है व्यवहार से नहीं, आप परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के ब्लेसिंग, परमेश्वर के बहुत सारी चीजें उसे देखो। अगर इसी वचन को हम एक वचन और देखो क्या लिखा है।
अधिकार रखो। क्या रखो? परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को बनाया और उसे कहा, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ। इसका मतलब है उसने कहा अधिकार रखो। कौन सा? परमेश्वर ने कहा आदम को, क्या कहा? अधिकार रखो। क्या रखो? और परमेश्वर के प्रतिनिधि करो, मतलब उसकी जो काम है, उसका जो पावर है वो लेकर तुम उसके रास्ते पे चलो। आमीन। क्या किया था? कुछ तो नहीं किया था ना? हाँ, सिर्फ क्या था? परमेश्वर ने कहा इस आम के पेड़ के, यही था आज्ञा तो था। आज कहते कि गलत नजर से देखेंगे तो ही पाप होगा, हम झूठ बोलेंगे तो ही पाप होगा, हम किसी की चुगली करेंगे तो ही पाप होगा। पर बाइबल कहती है जैसे तू आज्ञा, एक आज्ञा तुम्हारे पास दिया जाता है, उसे तोड़ते हो तो पाप करते हो। ये मैंने नहीं, बाइबल ही कह दिया। जब कलीसिया का एक मैंने क्या कहा, आदम कहां रखा फूलने फलने के लिए? अदन में। आपको परमेश्वर ने कहां रखा? एक कलीसिया दिया कि उसमें रोपे जाकर तुम क्या करो? फूलो फलो। पर उस कलीसिया के इंस्ट्रक्शन को आप तोड़ेंगे, उस कलीसिया के रूल को आप तोड़ेंगे, तो किसको तोड़ेंगे? अब आदम को एक कलीसिया में रखा और उसे कहा कि इसे सेवा करना और इसमें जो कुछ है उसे खाना। क्या करना? चाहे आम है, फ्रूट है, जो भी है उसे खाना। पर जब वो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया, वो पाप किया। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता। क्या कहता? तो आप कहोगे बेविचार करना ही पाप है, लाइन मारना ही पाप है। ये है, वो तो है ही है, वो तो है ही है पाप। पर एक पाप और है जो आज्ञा को तोड़ना। कहते ये बच्चे ब्लेस क्यों नहीं हो रहे, ये बहन क्यों नहीं ब्लेस हो रहे, ये भाई क्यों नहीं ब्लेस हो रहे? तो उसे कहा जा रहा है वो करते नहीं। ये है हुक्म। और फिर क्या होता है? फिर ट्रबल होता है, क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए आपको अभी इमेज के साथ में आपको दिखाया जाता है ताकि आप देख के समझो। उस चित्र को भी आपके सामने रखते हैं। एक अच्छे बुद्धिमान अगुआ होगा उस चित्र के साथ कभी कभी
दृष्टांतों के साथ आपके बीच में आएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो कहता है तुम जब आज्ञा को तोड़ते हो तब भी पाप करते हो। आदम कौन सा पाप किया था? आमेन, हालेलुया। और मैंने आपको संडे कहा कि अदन के बगीचा कलीसिया है, बहुत अलग हुआ ना, पर ये मैं थोड़ी कहता, 92 कहता है। किस कौन कहता है? 92 कहता है, 92 का 13, हाँ। और फिर ये उत्पत्ति का पहला उसका 28 वचन कि तू कहां फूलो फलोगे, तुम जाओ फूलो फलो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हाँ, ये गाना ना, पवित्र आत्मा से पियो। तो कहां से पीना है आपको? कलीसिया से। इसलिए पौलुस कहता है कि सारा अधिकार और सारा शिरोमणि अपने हाथ में लेकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? मतलब कलीसिया। और कलीसिया वो होनी चाहिए आत्मिक वाला। क्या होना चाहिए? आत्मिक कलीसिया। ऐसा नहीं जो न प्रार्थना जानता हो न बाइबल जानता हो। हाँ, आमेन, हालेलुया। ना तो बाइबल जानता हो ना तो वो, इसलिए बाइबल ज्यादा गहरी जानो ताकि अब ज्यादा ब्लेसिंग को आप पाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आदम को एक चीज और एक चीज के अंदर और रखा, इसलिए अपने कलीसिया के बहन लोगों को भी दिमाग में सब होता रहता है। आदम एक और जगह पे था। वो कहां था? बगीचे के अंदर। कहां था? चारों तरफ से पेड़ पौधा था। हाँ, और हम रहते कंकर के घर में। किसके? हम कहाँ रहते? हमारे पास एक भी पौधे ही नहीं है। तो नहीं है तो लगा लो, जरूरी है। एक आध पौधा घर में रखो। कलीसिया में भी आ गया है, आमेन। ये पीछा नहीं छोड़ा है पौधा, हालेलुया। दूसरी जगह चढ़ती थी तो वहां भी सब खरीद के लाए थे, आमेन। यहाँ पे भी लाइव में सब रखते हैं संडे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम को कहाँ रखा? बोलता है बीमार पड़ता है। लोग बीमार इसलिए पड़ते हो ना। आदम कहाँ था? कहाँ था? बगीचे में क्या रहता है? आप किस घर में रहते हो? हालेलुया। तो लाओ, हाँ,
लगाओ, एक आध पौधा रखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उससे आपका घर का माहौल अलग होता है। सब लोग ज्यादा करके वो पाम ट्री लगाते हैं, आप भी लगाओ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आमेन। और अगर फूलने फलने का बराबर सब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कहा फूलने फलने को, तो हम जाते हैं पीछे किसी पेड़ के नीचे ना, फूल को ढूंढते हैं ना। हाँ, फूल को ढूंढते हैं ना। तो आप अपने घर में कुल फूल भी लगाओ ताकि वो खिलेगा तो आप भी खिलेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लोग इसीलिए ज्यादा करके अगर कोई बीमार पड़ता है मसीह लोग, तो उसने कहा मेरी चीजों को इस्तेमाल, उसने कहा अगर कोई बीमार है तो कहे तेरे रोटी खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो दुख में है तो वो कहे मैं जीत चुका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर कुछ चीजों को आज से कितने साल पहले, लगभग ये 2016 था, तभी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में एक डॉक्टर आके टीचिंग दिया था ये सब के बारे में, कि ऐसा नहीं कि मसीह बीमार नहीं पड़ सकते, वो अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ सकते। और उसे आज भी फॉलो करो। मैं तो आज भी वो वीडियो है कि एक दिन मुझ पे नेगेटिव वर्ड्स बोले थे, मुझे गलत बोले थे, और ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया। मैं क्योंकि प्रेयर करता है हर एक परिवार को, तो क्या होता है कि परमेश्वर इसे आशीष दे। तो जब आपके मुंह ने वो रास्ता बंद कर दिया तो मेरा आशीष भी नहीं जा सकता। क्या नहीं हुआ? आप देखो कैसे, ये मैं नहीं कहता, कुछ चीजों को आपको समझनी है। जब आप पढ़ोगे तो बाइबल से मुझे जवाब मिला। जब मुझे परमेश्वर ने कहा तो बाइबल से मिला जवाब। जब आयुब को दोस्त को आशीष परमेश्वर देना था, उसकी प्रार्थना नहीं सुना, बोला जा और उससे प्रेयर करा तो मैं सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने अपने मुंह से उसको गलत बोला था। किसको? आयुब। क्या बोला था?
और वो उसके बीच में आके खड़ा हो गया इधर से। पर आयुब किसी से नाराज नहीं था, आयुब किसी से दुखी नहीं था। तो शब्दों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को, इसीलिए कभी भी वो शब्द को ना इस्तेमाल करें जिसे जरूरी नहीं। आज हम नहीं जानते कि किस बच्चे के पीछे क्या परमेश्वर के प्लान है, या इस पास्टर के पीछे क्या प्लान है परमेश्वर का। पर उसको बोलना मतलब परमेश्वर को बोलना, उस बच्चे को डांटना मतलब परमेश्वर को। कुछ गलत हरकत पे डांटो, पर सही चीजों पे नहीं डांट सकते, पर वो आशीष को खोता है। पर यहां परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें पृथ्वी पे अधिकारी बनने के लिए क्या किया हूं, शासन करने के लिए तुम्हें चुना। हाँ, क्या करने के लिए? हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। एक बहन थी, अभी फिलहाल के बात बता रहा, और एक कोरोना वायरस में वो चली जाती है, पर उसे इससे क्या मालूम पड़ा, नहीं मालूम पड़ा, और उसे कोरोना पकड़ लिया था, बंबई का ही, और आप लोग देखे भी हैं बहुत लोग। और वो डेड थी, मर जाती, पर उसी बिस्तर पे वो फोन लगाकर मुझे कही, पास्टर कि जो कुछ आज से पहले मैं बोला हूं आपके प्रति मैं बोला हूं, मुझे माफ करना। और आज वो जिंदा है। मैं भी हैरान हो गया। उसको लगा कि मरने से पहले मैंने किसी को दिल दुखाया होगा, तो मेरे को उसको लगा कि मैं पास्टर के बारे में गलत बोला होगा, तो उसे मेरे को कॉल किया, और उम्र वाले। पर मुझे नहीं मालूम कब वो बोली कब नहीं बोली, क्योंकि वो 2015-16 की बात है, मुझे भी याद नहीं है, पर वो आज जिंदा है। कहना यह है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में स्टॉप होती है तो वो हमारे मुंह करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कभी कभी हम हर संडे प्रार्थना में आते हैं और कहते हैं क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मिलेगा प्रार्थना, और फिर हम उसे स्टॉप करते हैं। उस आशीष को क्या करती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है प्रार्थना में आने से क्या मिलता है। परमेश्वर, ये परमेश्वर के हुक्म में प्रार्थना जाना जरूरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को किस लिए चुना? किस लिए? शासन करने के लिए। किस लिए? बोलो मैं भाईंदर में शासन करूंगा। आमीन, हालेलुया। जैसा बोलोगे वैसा होगा, पर कुछ गलतियों को ढूंढना है, क्या करना है, और उसे छोड़ना है। अगर आदम बोल देता पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, तो उसे माफी मिल जाती। हवा ये कहती कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, तो माफी मिल जाती। पर किसी ने माफी क्या नहीं मांगा, वो कहते हो सामने बहकाया। वो कहते अरे तुमने जिसको दिया उसी ने करवाया ना। तो परमेश्वर भी मन में नहीं सोचा होगा, दिया तो तेरे फायदे के लिए दिया ना, कि मेरा उससे फायदा है। तेरे को बीवी दिया तो तेरा पैर दबाएगा ना, मेरा दबाएगा? हाँ, तेरे को बीवी दिया तो तेरा खाना बना के खिलाएगा ना, मेरा क्या करेगा? तो उसमें तेरा फायदा है। मन में तो सोचा होगा ना परमेश्वर, अपने सोच, तभी तो उसे माफ नहीं किया। अगर परमेश्वर को लगता कि इंसान को इतना टैलेंट दिया हूं कि इतने सारे जानवर है जो हमको भी आज नाम याद नहीं आए, आपको याद? पर आदम सबके नाम रखा, और वही नाम आज भी है हर चीजों का। तो उसके पास क्या बुद्धि नहीं था? था ना। पर वो बंदा नहीं मांगा माफी, वो बंदा नहीं कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, वो बहन नहीं कही। पर परमेश्वर वहां पे सोचा ये लोग आपस में एक दूसरे के दोष लगाना है, और चाहता तो मुझसे माफी मांग सकता था। ऐसा ही एक और व्यक्ति ने किया जिसका नाम था लूसीफर, उसने भी नहीं परमेश्वर के सामने समर्पण हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज लोग मुसीबत को सामना कब करते? जब आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेते। हाँ,
वो आपको मारेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पर हम घबरा जाते हैं कब? जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ समस्या आते हैं, हम चाइल्ड को मारने के बजाय, उसको मारने के बजाय हम खुद मरने लगते हैं। या वो कुछ भी हो सकता है, वो बीमारी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हो सकता है, उसे आपको मारना है। वो चैलेंज है कि आपकी कौन सी कमजोरी नस है। आपके घर के वो जानता है क्यों, कब ये इसका मुंह गंदा करवाऊंगा, तो जानता है पैसे में करवाऊंगा। वो जानता है बीमारी इसके ऊपर आएगा तो इसका मुंह गंदा होगा। वो जानता है ये प्रॉब्लम। वो हर इंसान का कमजोर नस शैतान को मालूम। और उसी पे आपको यीशु मसीह को क्या कमजोर नस था? रोटी उसमें जरूरी थी। क्या जरूरत था? तो रोटी लेके आ गया। पर जब आप पैसे के लेकर घर में कभी लफड़ा करो तो आपको याद नहीं है कि परमेश्वर का अपनी महिमा सहित तेरे सब घटी को मैं पूरा करूंगा। तो वचन को बोलो ना, नहीं तो और वचन बोचो। भजन संहिता 23 अध्याय, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। झगड़ा और गलत शब्दों को इस्तेमाल करने के बजाय आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, आमीन। पर हमारे ऊपर प्रतिज्ञा एक ही है, क्या है? फूलो, फलो और बढ़ो। ना तो हम प्रार्थना कंटिन्यू है, ना तो हम बाइबल कंटिन्यू है, ना तो हम बोने में कंटिन्यू है, ना तो हम चर्च आने में कंटिन्यू है। हालेलुया, किसी काम में कंटिन्यू नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि जब हमें शैतान हमारे सामने आएगा तो हमें मारेगा ही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए कभी भी युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम किसका है? जीत तो आपका ही है, पर आपको खड़े और अरे आत्मा से भर के चलिए। हाँ? आत्मा से वो भरा जो चल रहा था, रुका था वो आत्मा से नहीं भरा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आत्मा से कौन भरा? जो चल रहा था। कौन चल रहा था? साउल। कहां जा रहा था? गधा ढूंढने। और क्या हुआ? राजा बन गया। गया कहां? आत्मा ढूंढने, गाधा ढूंढने। आत्मा ढूंढने गया था कि गाधा ढूंढने? गाधा ढूंढने गया था, हाँ। पर मिल गया क्या? राजा बनने का पद। हाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। चर्च में काम करने वाला ऐसा होना चाहिए, शाम को पास्टर को टेंशन हो जाए कि हमारा लीडर लोग गया किधर। पर लीडर लोगों को देख के उसको ही पास्टर किधर है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।